अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले मिडनाइट हैमर रखा था, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या थी। अमेरिका के 4000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। सुनील कौशल, अपना चैनल सच से सामने में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले के, जिस ऑपरेशन का नाम उन्होंने मिडनाइट हैमर रखा था, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या थी, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। हुआ ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी को ये बात अपने सूत्रों से मालूम पड़ी कि एक दो दिन यदि ईरान के ऊपर और हमला नहीं किया गया तो शायद ईरान अपना परमाणु बम बना लेगा। इसी सूचना के बाद ट्रंप ने आनन फानन में ईरान के ऊपर हमला करने का फैसला लिया और खुद ही वो जो है वार रूम में बैठकर अपनी निगरानी में, अपनी देखरेख में पूरे ऑपरेशन को संपन्न करवाया और सफलतापूर्वक ऑपरेशन संपन्न होने के बाद ही उन्होंने इस कार्य को अंजाम तक पहुँचाया। लेकिन इस बीच में उन्होंने एक चाल और चली। उन्होंने ये बात पहले बयान दे दिया था कि मैं 15 दिनों तक अभी सोचूंगा कि मुझे इस युद्ध में शामिल होना है नहीं। ये बात क्या कर उन्होंने ईरान को उलझा दिया और 2 दिन के अंदर ही उस काम को उन्होंने कर डाला। इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए उन्होंने एक रणनीति और भी अपनाई। उन्होंने अपने कुछ विमानों को पहले गुआम की तरफ भेजा और उससे जो है ईरान जो है इस संशय में पड़ गया कि ये विमान गुआम की तरफ जा रहे हैं, हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसी बीच में मौका ताड़ते ही अपने B-2 बम्बर के द्वारा उसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर भयंकर बमबारी करवा दी। और इस बीच में उसने अपने सारे पायलटों को ये हिदायत दे दी थी कि वो आपस में बिल्कुल भी बात नहीं करें या बहुत कम से कम बात करें। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया था कि जो रास्ते में पड़ने वाले देश हैं उन देशों को बिल्कुल भी इस बात की भनक न लग पाए कि अमेरिका क्या करने जा रहा है। उस एक रात के हमले की तैयारी में अमेरिका के 4000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। लेकिन उसका मेन मकसद था ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना और वो उसने अपने मेन मकसद को पूरा कर लिया और ईरान जो है परमाणु कार्यक्रम से उसके ठिकाने नष्ट हो गए और अब वो इस कार्यक्रम से बहुत दूर जा चुका है और अमेरिका ने अपने मकसद को प्राप्त कर लिया है। मैं आपको ऐसी ही सारी इनसाइड स्टोरी और सच्ची और अच्छी खबरें देने के लिए अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने की गुजारिश करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप मेरी बात को पसंद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।